हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो आगामी तमाम भर्तियां हैं उनके बारे में जो पद है उसकी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। हालांकि ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, एक ये न्यूज़पेपर की क्लिप है। लेकिन अखबार की जो मतलब पहुंच होती है वो काफ़ी विभागों में हर जगह पर बहुत अंदर तक होती है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि इसी के आसपास कुछ आंकड़ा रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पदों की बात कर लेते हैं, कितने कितने पद यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जैसे माध्यमिक शिक्षक भर्ती एवं प्राथमिक शिक्षक खेल गायन वादन एवं नृत्य, जिसकी परीक्षा अगस्त 2024 में होना है, उसमें 9,161 पद आए हुए हैं। और वन रक्षक जेल प्रहरी, जिसकी परीक्षा जनवरी 2025 में होनी है, उसमें 250 पद आए हुए हैं। समूह एक मेडिकल सोशल वर्कर एवं समकक्ष, जिसकी परीक्षा अक्टूबर 2024 में होना है, उसमें 143 पद आए हुए हैं। समूह 3 उपयंत्री एवं समकक्ष पद, जिसकी परीक्षा अगस्त 2024 में होना है, उसमें 243 पद आए हुए हैं। समूह 2 स्वच्छता निरीक्षक, जिसकी परीक्षा नवंबर 2024 में होना है, उसमें 223 पद आए हुए हैं। समूह 2 सहायक संपरीक्षक एवं समकक्ष, जिसकी परीक्षा नवंबर 2024 में होना है, उसमें 382 पद आए हुए हैं। समूह 4 सहायक वर्ग 3 एवं समकक्ष, जिसकी परीक्षा सितंबर 2024 में होना है, उसमें 250 पद आए हुए हैं। महिला बाल विकास पर्यवेक्षक, जिसकी परीक्षा अक्टूबर 2024 में होगी, उसमें 426 पद आए हैं। एएसआई एवं हेड कांस्टेबल, जिसकी परीक्षा दिसंबर 2024 में होगा, उसमें 94 पद आए हैं। और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो सितंबर 2024 में होगा, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, इसमें पदों की जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। जब चयन परीक्षा होगी तब पदों की जानकारी पता चलेगी। तो इसमें पद अभी नहीं दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी बात आप इस चीज़ को समझिए कि टोटल अगर इन पदों को जोड़ा जाता है तो टोटल पद आते हैं आपके 11,171 पद आते हैं। और अगर आप इन चीज़ों को इनके आने से जोड़ा जाए, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 11,172 पद आप ले लीजिए। अगर यहाँ पर ये देखा जाए कि ये पद जो भी है, जिस भी विभाग में आए हुए हैं, वो कब आए, मतलब इनके आने का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षक की भर्ती 2018 में हुई थी। कोरोना काल की वजह से थोड़ा सा समय 2 साल 2 ढाई साल का अधिक लग गया और ज्वाइनिंग होते होते 2022 का समय बीता। दूसरी तरफ अगर आप एएसआई की भर्ती देखते हैं तो 2017 में इसकी भर्ती हुई थी। अब आज 2024 है, मतलब लगभग 7 साल बाद इसकी भर्ती आ रही है। जेल प्रहरी की हालांकि 2 ढाई साल पहले एक बार भर्ती आई थी, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ है। लेकिन बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं फ्रेंड्स जहाँ की भर्ती अभी भी नहीं आई है, और जो भर्तियाँ आ भी रही हैं वो नाम मात्र की है। हो सकता है कि सरकार के मन में ये, दिमाग में ये बात चल रही हो कि चूंकि अगर हम हर विभाग में थोड़े थोड़े पद निकालेंगे तो लगभग हर विभाग की जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से इतने लोगों का सिलेक्शन होगा और बेरोजगारी की समस्या जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अभी चीज़ें बहुत क्लियर नहीं है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो बात समझ में आएगी। जिस तरह से आप सभी को पता है कि जो वर्ग के कैंडिडेट्स हैं वो लगातार पद वृद्धि की जो मांग कर रहे हैं, वही हाल इन सभी डिपार्टमेंट्स के कैंडिडेट्स का होगा। मतलब मैं ये बहुत वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार की जो नीतियाँ हैं वो इसी तरफ इशारा करती हैं कि भविष्य में वो भी जो कैंडिडेट्स हैं वही पद वृद्धि के लिए वो प्रयास करेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है फ्रेंड्स कि जब आप 9,161 पद आप माध्यमिक शिक्षक में निकालोगे तो सिलेक्शन तो इतनों का ही होगा। अब इसमें भी हो सकता है कि बैकलॉग के पद भी शामिल हों, किसी विषय में बहुत ज़्यादा पद दे दिए गए हों, किसी विषय में नाम मात्र के पद दिए गए हों, वो तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन ये है फ्रेंड्स कि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो जितने पद हैं उतनों का ही सिलेक्शन होगा। ये बात ज़रूर कही जाती है कि हमें तो एक ही पद चाहिए, एक ही पद के लिए पढ़ाई करना है, लेकिन चाहिए एक पद, लेकिन अगर 1 लाख कैंडिडेट अगर उस परीक्षा में बैठ रहे हैं तो सबको एक पद तो नहीं मिल जाएगा। मिलेगा तो उतनों को ही जो जितने पद उसमें आए हुए हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो प्रतियोगिता का स्तर है और चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जाती हैं, और उसके चलते क्या होता है कि जो बेरोज़गारी है वो भी लगातार बढ़ जाती है। और अगर अगर अगली 5 साल में फिर से भर्ती आएगी तो आप समझ सकते हैं कि कितने कैंडिडेट्स ओवर एज हो चुके होंगे और कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो, मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब उनको कभी रोज़गार ही नहीं मिलेगा। उनकी जो पढ़ाई है, जो डिग्रियां हैं, वो किसी काम की नहीं रह जाएंगी।
तो यही फ्रेंड्स यहाँ पर हो रहा है। अब आगे चल के देखिए नोटिफिकेशन आएगा तो चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या कैसे है। तो जो भी अपडेट होगा इसमें आपको दे दिया जाएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।